हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्यारे बच्चों हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 9th में हमने पढ़ा था केवल इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि थोड़ी सी सरफेस नॉलेज हमने ली थी। लेकिन क्लास 10th में हम इस टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे सिलेबस में कितने मार्क्स की है। तो देखिए बच्चों, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दिस यूनिट इज़ 6, मतलब 6 मार्क्स की ये यूनिट है, जिसमें से 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्क का 1 क्वेश्चन आना है। तो ये इस चैप्टर का क्या है, मार्क्स डिवाइडेशन। अब बच्चों टॉपिक को शुरू करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं इसकी बेसिक चीज़ें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली होती क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है। देखिए, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले जो कुछ भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखिए, ये हमने बना लिया कार्टेशियन प्लेन, और इस कार्टेशियन प्लेन पर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। द पॉइंट एट विच बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट टू ईच अदर इज़ कॉल्ड ऑरिजिन, और ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0। एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी किस फॉर्म में होंगे, x0 के फॉर्म में होंगे। y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे पॉइंट्स 0y के फॉर्म में होंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि x एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अच्छा, कोई भी पॉइंट जिसको हम इस कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हमेशा हम पी एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये होगा पी एक्स वाई, अगर ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये होगा माइनस एक्स वाई, अगर यही पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये होगा माइनस एक्स माइनस वाई, और अगर यही पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये होगा x माइनस वाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, जो x कोऑर्डिनेट होता है, जो x कोऑर्डिनेट होता है उसे हम बोलते हैं एप्सिका। क्या बोलते हैं, एप्सिका। और जो y कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट जो होता है इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x एक्सिस पर हमेशा ऑर्डिनेट 0 होगा और y एक्सिस पर हमेशा एप्सिका 0 होगी। तो ये छोटी सी बात है, क्लास 9th में हमने ये पढ़ा है सब कुछ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आते हैं टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें हमें पढ़ना है बेसिकली नंबर 1 डिस्टेंस फार्मूला, फिर हम आपको पढ़ाएंगे सेक्शन फार्मूला, फिर हम आपको बताएंगे मिड पॉइंट फार्मूला,
फिर हम आपको पढ़ाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली इतनी चीज़ों को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। फिर हम थ्री गिवन पॉइंट्स को कॉलिनियर कैसे प्रूव करते हैं इसको भी आपको समझाएंगे। तो जल्दी से इतना नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका मीनिंग होता है दूरी का सूत्र। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन easily calculate distance between two points. Suppose that कि ये कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सपोज डैट कि यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट है और ये a पॉइंट से होके a और b पॉइंट से होके जा रही है। a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1 y1 और जो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं सपोज़ वो हैं x2 y2। अंडरस्टूड। अब इसमें हम क्या करते हैं कि अगर सिंपली हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें x एक्सिस के ऊपर और यहाँ से भी अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें x एक्सिस के ऊपर तो क्या होगा। देखिए, सपोज़ कि आपने A से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो P हो गया, आपने जो यहाँ से Q से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो Q हो गया सपोज़, और आपने इसको इससे मिला दिया। आपने यहाँ से A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और सपोज़ ये हो गया आपका C। अंडरस्टूड। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दिस डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब आप यहाँ से एक बात समझ गए होंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें PGT लगा सकते हैं, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें इस ट्राइंगल का यूज़ करना पड़ेगा। और सिंपली आप एक बात समझिए कि अगर ये जो पॉइंट है A, तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 हैं, तो सिंपल O से लेके P तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी x1, और O से लेके Q तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी x2। अंडरस्टूड। ओके। और ये जो PQ जो डिस्टेंस होगी तो एक्चुअली PQ डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1, यानी कि हम PQ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम PQ को कैलकुलेट कर सकते हैं OQ माइनस OP, और OQ हमारी x2 है और OP हमारी x1 है। ओके, आप इसको देखिए कि ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली वो y1 डिस्टेंस है, और ये जो पूरी जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये y2 डिस्टेंस है। अंडरस्टूड। तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे y1 हो जाएगी। तो अगर हम BC को कैलकुलेट करें तो BC विल बी y2 माइनस y1। BC कितना होगा y2 माइनस y1। तो BC कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें QB में से किसको माइनस करना पड़ेगा, QC को। तो ये कितना आ जाएगा y2 माइनस y1। अब देखिए बच्चों, इस राइट ट्राइंगल ABC को लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ABC, और इसमें हम लगाते हैं PGT। और PGT होता है h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। h यानी हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कितना है AB, दिस इज़ हाइपोटेनियस। और P यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज़ BC एंड बेस इज़ AC। ओके। और हेयर PQ, दिस PQ विल बी इक्वल टू AC।
ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए हम BC की जगह पे BC की वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि y2 माइनस y1 होल पावर 2। हम AC की जगह पे AC की वैल्यू लिख सकते हैं A2 माइनस A1 x2 माइनस x1, सॉरी। और आप देखिए कि AB स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल पावर 2 प्लस x2 माइनस x1 होल पावर 2। और सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल पावर 2। तो दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बच्चों, इस फॉर्मूले को हम आपको डायरेक्ट भी लिखा सकते थे, क्योंकि इस जो भी हमने आपको ये जो डेरिवेशन करके दिखाया है कि एक्चुअली ये फार्मूला आया कैसे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। आपको एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि ये फार्मूला कैसे आपने ड्राइव किया, कहाँ से आया, क्या हुआ। केवल आपको बस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे आपको स्पेस में कहीं भी 2 पॉइंट दे रखे हैं या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो आपको केवल ये पता होना चाहिए कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है। यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला एंड ईजीली, वेरी ईजीली वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अंडरस्टूड? अच्छा, इस फार्मूले को प्यारे बच्चों हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि ए बी इक्वल टू, आप खुद से सोचो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, 100% करेक्ट। यानी आप चाहें तो ए बी इज़ इक्वल टू, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल पावर 2, या आप इस फॉर्मूले का यूज़ करें ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 होल पावर 2, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये था डिस्टेंस फार्मूला, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, एक फार्मूला और पढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम origin, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम origin। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज डैट कि आपको ये ओरिजिन दे रखा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, यानी कि इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सपोज डैट कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, और यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, या हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे इस P पॉइंट की डिस्टेंस इस ओरिजिन O से कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वेरी इजी, कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो सपोज़ कि ये Q हो गया, और यहाँ पर ये जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा x, और ये जो है ये क्या होगा y कोऑर्डिनेट होगा। और सिंपल अगर हम इसमें क्या करें कि PGT लगा दें इन राइट ट्राइंगल OQP, तो बाय PGT तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h यानी हाइपोटेनियस यानी OP, P यानी परपेंडिकुलर यानी PQ, B यानी बेस यानी कि OQ। OP तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हो गया, यानी कि O और P के बीच की डिस्टेंस। PQ, तो PQ हमें क्या दे रखा है y कोऑर्डिनेट, तो y स्क्वायर
ओ क्यू क्या है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट, तो सिंपली हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं बच्चों। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो ओ पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज़ द फॉर्मूला बाई विच वी कैन ईजीली कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। यानी हम ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए, तो केवल हमें इस एक्सरसाइज 7.1 में इन्हीं दो फार्मूलों का यूज़ करना है। फर्स्ट फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड फार्मूला भी डिस्टेंस फार्मूला है, लेकिन इसमें हमें एक पॉइंट ओरिजिन दिया जाएगा और दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें एक्स वाई दिए जाएंगे। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए, तो प्यारे बच्चों, आपको 7.1 एक्सरसाइज करने के लिए केवल दो फार्मूले याद होने चाहिए। पहला डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला हमने आपको अभी बताया कि स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 होल पावर 2। डिस्टेंस फार्मूला हमने आपको क्या बताया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 होल पावर 2। आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। आप इस फार्मूले की जगह पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि x1 माइनस x2 होल पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 होल पावर 2। ये दोनों ही डिस्टेंस फार्मूला हैं बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, अभी हमने एक फार्मूला आपको और लिखाया, कौन सा, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट सपोज P एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन O, तो वो हमने बताया OP इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली केवल ये तीन फार्मूले हैं जो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों? चलिए, तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से। तो प्यारे बच्चों, 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 3 एंड 4 1। डियर स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करें, हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट A 2 3 एंड B 4 1 be the given points। इट मीन्स दैट कि हमने ये लेट कर लिया कि ये A और B हमारे दिए गए दो पॉइंट हैं। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 होल पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 होल पावर 2। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब बच्चों क्या करेंगे, देखिए इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो x1 y1, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। आप इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए। तो 2 माइनस 4 पावर 2 प्लस 3 माइनस 1 पावर 2। आप इसको सॉल्व कीजिए। तो 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2 पावर 2, 3 माइनस 1 यानी कि 2 पावर 2, और फर्दर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, एंड डियर स्टूडेंट्स 4 और 4 8। तो you can leave your answer up to here, but I will suggest you can write this square root 8 in simplest form।
हम 8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक 4 2 जा 8, और सभी जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, इसलिए 2√2। सो AB इज इक्वल टू 2√2। मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि A और B के बीच की जो दूरी है, मतलब जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है बिटवीन A एंड B, तो वो कितनी आ गई 2√2। अंडरस्टूड? तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। चलिए, समझ में आया सभी बच्चों को? मैं आपको इसका थर्ड पार्ट और कराता हूँ। देखिए, सेकंड तो सिंपल है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें पेयर्स दे रखे हैं AB एंड -A -B। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट AB एंड B -A -B be the given points। हमने ये लेट कर लिया कि A और B हमारे दिए गए पॉइंट्स हैं जिनकी डिस्टेंस या जिनके बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। क्या करें? बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। एंड द डिस्टेंस फार्मूला इज़ x1 - x2 होल पावर 2 प्लस y1 - y2 होल पावर 2। तो दिस इज़ द डिस्टेंस फार्मूला, है ना। तो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। चूँकि A पहले है तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हम x1 y1 लेट कर सकते हैं। B बाद में है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 लेट कर सकते हैं और हम इसमें वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो x1 क्या है A, माइनस x2 कितना है -A। तो इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करके 2 पावर लगा दीजिए। y1 कितना है B, फॉर्मूले का माइनस, और y2 कितना है -B। इसको भी आप कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, पावर 2 लगा दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए A माइनस माइनस प्लस A, B माइनस माइनस प्लस B, क्या हो गया A और A 2A, B और B 2B। सॉल्व कीजिए, 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, 2B का स्क्वायर 4B स्क्वायर, इसमें से आप 4 को कॉमन ले लीजिए तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 2। सो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट, सो वी हैव गॉट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चों? सो दिस वाज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने सीख लिया कि हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हैं तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि इन व्हाट वी हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कॉलिनियर। तो बच्चों इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है कॉलिनियर। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट
आर कॉलिनियर पॉइंट्स। तो कॉलिनियर पॉइंट्स में क्या होता है कि पॉइंट्स which are lie on the same line, हम ऐसे पॉइंट्स को कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन है और इसके ऊपर आप जानते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो जितने भी इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स लाई करेंगे वे सभी पॉइंट्स को हम कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें उन्हें कॉलिनियर प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट ए, तो ए पॉइंट है हमारा 1 5, बी हमारा पॉइंट्स है 2 3 एंड सी हमारा पॉइंट्स है -2 -11, -2 -11। बी द गिवन पॉइंट्स, बी द गिवन पॉइंट्स। तो ये 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं बच्चों, हमें इनकी कॉलिनियरिटी प्रूव करनी है। तो हम यहाँ पे क्या शो करेंगे आप उस चीज़ को देखें। एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, एक पॉइंट ले लिया मैंने बी और सपोज़ ये पॉइंट ले लिया मैंने सी। -2 -11। अब हम कॉलिनियरिटी कैसे प्रूव करेंगे बच्चों। तो कॉलिनियरिटी प्रूव करने के लिए यानी 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूव करने के लिए हमारे पास में अभी इस एक्सरसाइज में केवल डिस्टेंस फार्मूला है। क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। कैसे? हम सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करें, फिर हम बी सी कैलकुलेट करें और उसके बाद में हम ए सी कैलकुलेट करें। पहले हम ए बी निकालें यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फिर हम डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी निकालें, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी निकालें। उसके बाद में हम देखेंगे रिलेशन। क्या रिलेशन देखेंगे हम कि अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, या तो हमें ये रिलेशन मिल जाए कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है और बी और सी के जो बीच की डिस्टेंस है वो इस पूरी डिस्टेंस के इक्वल टू है। तो या तो हमें ये रिलेशन मिल जाए तो प्रूव हो जाएगा कि ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, या फिर हमें ये रिलेशन मिल जाए क्या कि बी सी प्लस सी ए इक्वल टू ए बी, या फिर हमें ये रिलेशन मिल जाए सी ए प्लस ए बी इक्वल टू बी सी। यानी कि हमें इन तीनों पॉइंट्स को कॉलिनियर दिखाने के लिए इन तीनों में से किसी एक रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 2 का सम तीसरे के इक्वल टू होना चाहिए। इस बात को आप याद रखना। तो सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं डिस्टेंस इन तीनों पॉइंट्स के बीच की। इन तीनों पॉइंट्स यानी कि सबसे पहले हम ए बी निकालें, तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई होता है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, x1 माइनस x2 होल पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 होल पावर 2। ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। दिस इज डिस्टेंस फार्मूला एज यू नो, सभी बच्चे जानते हैं। तो ए बी यानी कि दिस इज़ x1 y1 एंड दिस वन इज़ x2 y2। तो रखिए इसमें, तो 1 माइनस 2 होल पावर 2 एंड 5 माइनस 3 होल पावर 2। सो दिस विल बी 1 माइनस 2 यानी -1 एंड 5 माइनस 3 यानी 2 होल पावर 2 एंड -1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। सो दिस विल बी 1 and 4 5।
सो देयरफॉर ए बी इक्वल टू √5, ए बी इक्वल टू √5। तो हमने ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या निकालें? अब हम निकालते हैं बी सी यानी बी और सी के बीच की डिस्टेंस। ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो हम इस बी के कोऑर्डिनेट्स को मानेंगे x1/1 और सी के कोऑर्डिनेट्स को मानेंगे x2/2। तो लगाइए फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा देखिए, 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 होल पावर 2, 3 और माइनस माइनस प्लस का 11 होल पावर 2, और ये हो गया बच्चों 2 और 2 4, और ये हो गया 3 + 11 यानी कि 14 होल पावर 2। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 14 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 196। दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 6, 12 की 2 कैरी 1, 20 और 121 यानी कि 212। एक बार और चेक कर लें, कहीं कोई मिस्टेक तो हम नहीं कर रहे हैं। तो ये x1 माइनस x2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये /1 माइनस /2। ठीक है, तो 2 और 2 4 का स्क्वायर, 3 + 11 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, और 6 और 6 12 का 2 कैरी 1 21, और ये आ गया 212। हम 212 को क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखिए 212 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कीजिए। तो 212 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 5 जा 20 एंड 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4 × 53, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 यानी कि 2√53, और दिस इज़ बी सी। तो बी सी आ गया हमारा 2√53। अंडरस्टूड? ओके। अब हम क्या करें, अब हमें कैलकुलेट करना है सी ए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सी ए। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए बी हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, √5, और बी सी हमारा ये आ गया। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम क्या निकालें, ए सी। तो ए सी निकालने के लिए हमें ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। फार्मूला हमारा वही होता है x1 माइनस x2 होल पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 होल पावर 2। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे x1 y1, और जो हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे x2 y2। तो कीजिए, तो x1 यानी कि 1, माइनस माइनस प्लस का 2, y1 यानी 5, माइनस माइनस प्लस का 1। ओके, सो कितना हो गया 1 + 2 यानी 3, 5 + 11 यानी कि 16, और ये कितना हुआ 3 का स्क्वायर 9, और 16 का स्क्वायर 256, और 256 में 9 को ऐड कीजिए तो 265। अंडरस्टूड? अब आप क्या इसको ब्रेक कर सकते हैं 265 को, बताइए क्या हम 265 को ब्रेक कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो करें, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तो देखिए 265, तो 6 5 11 और 2 13, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कट सकता है केवल। तो 265 को 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। ओके, तो कोई बेनिफिट तो उससे होगा नहीं, क्योंकि 53 × 5 कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो दिस इज़ ए सी। ओके, 1 5 2 3 -2 -11। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ए सी
इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 265। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास ए बी भी है, बी सी भी है और सी ए भी है। हमने तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या हम ऐसा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं इन तीनों के बीच में कि दो का सम तीसरे के इक्वल टू हो, दो का सम तीसरे के इक्वल टू हो? तो बताएं जल्दी से। तो बच्चों, हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया, हमने बी सी कैलकुलेट कर लिया और हमने ए सी कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्या ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आता है क्या। तो ए बी हमारा कितना था, √5। बी सी हमारा कितना है, 2√53 इक्वल टू स्क्वायर रूट 265। तो क्या ये जो रिलेशन हमने लिखा है बच्चों, इसमें आप हमें ये बताइए कि अगर हम, क्या इन दोनों का सम इसके इक्वल टू हो सकता है? क्या √5 प्लस 2√53 का सम स्क्वायर रूट 265 के इक्वल टू हो सकता है? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो नहीं हो सकता, तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि हैंस गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। और ये हमारा प्रूव हो गया। हमें इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स गिवन थे और हमें उनकी कॉलिनियरिटी प्रूव करनी थी। और इनकी कॉलिनियरिटी प्रूव करने के लिए हमने आपको बताए थे 3 रिलेशन। 3 में से अगर कोई भी एक रिलेशन अगर वेरीफाई होता है तो गिवन पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। तो हमने देखा कि ए बी और बी सी को ऐड करने पर ए सी के इक्वल टू नहीं आ रहा, मतलब गिवन पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं हैं। चलिए बच्चों, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 एंड नेक्स्ट वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और 6 क्वेश्चन में लिखा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको 4 पॉइंट्स गिवन हैं और आपको ये बताना है कि अगर इन 4 पॉइंट्स से मिलकर कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है तो आपको बताना है कि उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है और आपको अपने आंसर के लिए रीजन भी देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट है -1 -2 1 0 -1 2 एंड -3 0। -1 -2 1 0 -1 2 एंड -3 0। हमें ये बताना है कि क्या इन 4 पॉइंट्स से मिलकर कोई क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। तो चेक करते हैं कैसे। तो हम लिखते हैं कि लेट ए -1 -2 बी 1 0 सी -2 and D -3 0 be the given points, be the given points। अब ये तो हमने लिख दिया कि भाई हमें ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं या नहीं करते, इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि एक रफ़ स्केच बना लेते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, रफ़ स्केच एनी। तो सपोज़ ये मैंने एक रफ़ स्केच बना दिया। ये ए है, बी है, सी है, डी है,
ए है -1 -2, बी है 1 0, सी है -1 2 एंड डी है -3 0। ये ए हो गया, बी सी एंड डी। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे। यानी कि ऑल 4 पॉइंट्स यानी डिस्टेंस बिटवीन ए बी सी सी डी एंड डी ए, ये चारों चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चे जानते हैं कि x1 माइनस x2 होल पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 होल पावर 2, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। अंडरस्टूड। अब हम क्या कैलकुलेट करें, यहाँ से हम निकालते हैं सबसे पहले ए बी, और ए बी का मतलब हो गया कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा इसमें ए और बी की डिस्टेंस निकालने में, देखिए तो ए और बी की डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस सेम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। रखिए फॉर्मूले में वैल्यू, तो -1 पावर 2 -2 -0, और ये हो गया हमारे पास -1 यानी -2 पावर 2 और -2 पावर 2। सो दिस विल बी, कितना हुआ ये, -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर प्लस 4 एंड 4 और 4 8। सो ए बी हमने कैलकुलेट कर लिया √8। ए बी इक्वल टू कितना आ गया, √8। अब बच्चों हम क्या करें, अब हम बी सी कैलकुलेट करते हैं। तो बी सी यानी बी और सी के बीच की डिस्टेंस। तो अब बी हमारा क्या हो जाएगा, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब हमारे बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और सी के हो जाएंगे x2 y2। तो लगाइए फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कीजिए, x1 1 और फॉर्मूले का माइनस और x2 -1, तो माइनस माइनस +1 प्लस y1 0 और y2 2, तो 0 -2। सो दिस विल बी 1 और 1 2, तो 2 का स्क्वायर, 0 -2 यानी -2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया देखिए ज़रा, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 और 4 और 4 √8। 4 और 4 कितना हो गया, √8। यानी बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, बी सी आ गया हमारा √8। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बी सी आ गया हमारा √8। ठीक है, ओके। अब हम सी डी कैलकुलेट करेंगे। तो सी डी, तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब सी के कोऑर्डिनेट को क्या ले लेंगे हम, x1 y1, और डी के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या ले लेंगे, x2 y2, और इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए। तो x1 यानी कि -1, x2 -3, तो माइनस माइनस +3, y1 यानी कि 2 और y2 यानी कि 0, और -1 + 3 यानी +2 और 2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो डेट इज़ √8। तो सी डी इक्वल टू √8।
अंडरस्टूड बच्चों? चलिए अब हम क्या कैलकुलेट करें? अब हम कैलकुलेट करते हैं डीए। क्या कैलकुलेट करते हैं? डीए। तो डीए यानी अब हम डी के जो डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेंगे x1 y1 और ए के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेंगे x2 y2। ठीक है, तो रखिए फॉर्मूले में वैल्यू। तो x1 यानी -3, x2 यानी +1, y1 यानी 0 और y2 यानी -+ का 2। -3 + 1 यानी -2, 0 + 2 यानी कि 2, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √8 और डी हमारा कितना आ गया? √8। हमने ए बी कैलकुलेट किया, बी सी कैलकुलेट किया, सी डी कैलकुलेट किया और डी ए कैलकुलेट किया हमने, यानी ऑल 4 साइड्स वी हैव कैलकुलेटेड। हमने ऑल 4 साइड कैलकुलेट कर ली और आपने देखा कि ऑल 4 साइड्स हमारी कितनी आई? √8। तो अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हैं कि या तो ये स्क्वायर हो सकता है क्योंकि स्क्वायर की ऑल 4 साइड इक्वल होती हैं, या फिर ये रोम्बस भी हो सकता है क्योंकि रोम्बस की भी ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं। बट ये कैसे कंफर्म होगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है? तो देखिए हम इसके डायगोनल भी कैलकुलेट करते हैं, मतलब AC और BD। तो AC यानी कि A एंड C के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करेंगे। तो ये x1 y1 और ये हमारा x2 y2 और इसमें हम वैल्यू पटअप कर देंगे। तो कर दो, x1 यानी -1 और x2 यानी -+1, y1 यानी -2 और y2 यानी -2, -1 + 1 दैट इज़ 0, -2 -4 और -4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर √4। तो AC = 4। AC = 4। अब क्या कैलकुलेट करें? अब हम निकालते हैं BD। BD मतलब सेकंड डायगोनल। तो सेकंड डायगोनल क्या होगा देखिए, यानी ये B और D के बीच की डिस्टेंस। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, B और D के बीच की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो B पहले लिखा है तो B के कोऑर्डिनेट्स को मानेंगे x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट्स को मानेंगे x2 y2। तो BD यानी कि 1 -−+3 प्लस 0 -0, तो दैट विल बी 1 + 3 यानी 4 और 0 -0 तो 0 ही होता है और 0 का स्क्वायर 0 एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 का स्क्वायर √4। तो BD = 4। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा इस क्वेश्चन में? आपने एक चीज़ नोटिस की कि इस क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। एक तो इसकी चारों साइड इक्वल हैं एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल AC and BD both are equal, means all 4 sides are equal and both diagonals are also equal. So this is the property of this is the property of square. Okay, so what we can write?
हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू what, √8 and AC इक्वल टू BD इक्वल टू 4. Hence quadrilateral ABCD is a square. और यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। हमें ये बताना था कि ये जो 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, क्या ये किसी क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करते हैं? अगर करते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए और रीजन दीजिए। तो हमने बता दिया कि यस, द गिवन 4 पॉइंट्स फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल that is square. Why it is square? Because the property of square is fulfilled here. All 4 sides are equal and diagonals are also equal. Understood बच्चों? So this was question number 6. Good question. इसमें 2 पार्ट और हैं, तो वो दोनों पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. You can do yourself. ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. इट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझाते हैं, आपको क्वेश्चन की रीडिंग कराते हैं, क्योंकि रीडिंग करने से हमें ये चीज़ समझ में आ जाता है कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है. फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9. यानी इसका मीनिंग हुआ कि एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट फाइंड कीजिए, एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट फाइंड कीजिए जो गिवन पॉइंट से क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो. इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर स्थित हो. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट लेट करना पड़ेगा. और बच्चों अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं, जितने भी, वो सारे के सारे पॉइंट्स में जो ऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा. यानी एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है. तो हमें फाइंड करना है एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट. तो हम लिखेंगे कि लेट पी x0 be the point on x-axis which is equidistant from the points 2, -5. मैं इसको a लेट कर लेता हूँ. 2, -5 एंड b -2, 9. 2, -5 एंड b -2, 9. अब देखिए बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझें. हमें एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट्स से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो. तो हमने ऐसे पॉइंट को लेट कर लिया P. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो
तो हमें दे रखा है ए पी इक्वल टू बी पी। क्या दे रखा है? ए पी इक्वल टू बी पी। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, हमने ए पी इक्वल टू बी पी क्यों लिख दिया बताइए? आपको ये चीज़ समझ में आई? हमें ये बोला है कि ये जो पी पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्थित है वो इस ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्यू डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर हम ए और पी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम बी और पी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आती है। तो डिस्टेंस फार्मूला आप जानते ही हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑन अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, ऑन अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है x1 माइनस x2 होल पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 होल पावर 2। तो इसे हम, इस फॉर्मूले को हम a और p के लिए भी यूज़ करेंगे और हम इसे b और p के लिए भी यूज़ करेंगे। तो करो, तो देखिए AP, तो a के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ये हो जाएंगे x1 y1 और p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे x2 y2। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, तो करो, तो देखिए 2 माइनस एक्स पावर 2 प्लस y1 यानी -5 और y2 यानी 0 इक्वल टू, अब BP यानी B और P के बीच की डिस्टेंस, तो ये B पॉइंट है, ये x1 y1, तो ये P x2 y2। x1 कितना है? -2 और x2 कितना है? x प्लस y1 कितना है? 9 और y2 कितना है? 0। तो ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दी। ठीक है बेटा, अब क्या करें? अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 माइनस एक्स पावर 2 और -5 का स्क्वायर इक्वल टू -2 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये हमारा 9 का स्क्वायर। अब हम कर देते हैं दोनों तरफ की स्क्वायरिंग। तो हम जानते हैं स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यानी दोनों तरफ की, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। करो, तो स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट हट जाता है। तो 2 माइनस एक्स होल पावर 2 -5 का स्क्वायर 25 एंड ये हो जाएगा हमारा -2 माइनस एक्स होल पावर 2 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है बेटा, अब हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका, इसमें लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लगाइए, सभी बच्चे जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बताइए क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और -2ab तो 2x का डबल 4x। इसमें भी यूज़ करेंगे हम सेम फार्मूले को। तो -2 का स्क्वायर प्लस -x का स्क्वायर और क्या हो जाएगा? प्लस 2ab। तो डेफिनेटली तो ये हो गया 2x का डबल 4x प्लस 81। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर 4 प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस नॉट प्लस सॉरी माइनस का 4x प्लस 25 इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 81। अब क्या करें, देखिए कुछ टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे डेफिनेटली, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट सकते हैं, 4 से 4 को काट सकते हैं, ओके, -4x प्लस 25 इक्वल टू 4x प्लस 81। सो -4x इसको ट्रांसफ़र कीजिए, -4x 81 -25 इसको हमने ट्रांसपोज किया तो माइनस का हो गया, -4x माइनस 8x, 81 में से 25 को माइनस कीजिए तो 11 में से 5 6, 7 में से 2 5, तो कितना आ गया देखिए, तो ये आ गया आपका देयरफॉर x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8, 8 7 जा 56 यानी कि -7, यानी x इक्वल टू -7। और हमसे पूछा था फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया बच्चों, -7 0। तो हम अपना फाइनल आंसर क्या लिखेंगे देखिए, तो हम लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू -7 0। ये हमारा पॉइंट आ गया। समझ में आया बच्चों? एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे हम करेंगे और उसके बाद में ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सम क्वेश्चंस आई हैव लेफ्ट फॉर यू, आप उन्हें करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो आप हमसे पूछेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y is equidistant from the point 36 and -34। हमें x और y के बीच में ऐसा रिलेशन डेवलप करना है या ऐसा रिलेशन फाइंड करना है जो गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर स्थित हो। ठीक है बेटा, तो हम उस पॉइंट को, हमें दे रखा है ऑलरेडी, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज़ इक्विडिस्टेंट। तो लेट p x y be the point equidistant from the points A 36 and B -34। ये हमने क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, है ना। तो हमने लिख दिया कि लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट, मतलब ये वो पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी इक्वल टू बी पी, मतलब ए की पी से डिस्टेंस
या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि P वो पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। A है 36 और B है -34। इसका मीनिंग ये हुआ कि PA इक्वल टू PB हमें दे रखा है और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला। तो लगाइए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 होल पावर 2। दिस इज़ डिस्टेंस फार्मूला एज यू नो, है ना, आप जानते हैं। अप्लाई करो तो PA के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको हम x1 y1 कंसीडर करेंगे और A के जो पॉइंट्स हैं उसे हम x2 y2 कंसीडर करेंगे। तो x माइनस 3 पावर 2 एंड y माइनस 6 पावर 2 इक्वल टू, ऐसे ही PB, तो PB ये P है तो x1 y1 और जो B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे हमारे x2 y2। तो x माइनस माइनस प्लस का 3 और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करें, अब हमें इनका स्क्वायर रूट हटाना है। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए कर देते हैं स्क्वायरिंग। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और स्क्वायरिंग करने से x माइनस 3 होल पावर 2 प्लस y माइनस 6 होल पावर 2 इक्वल टू x प्लस 3 होल पावर 2 प्लस y माइनस 4 होल पावर 2। तो ये आ जाएगा बच्चों, यानी दोनों तरफ का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करें, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में सेम फार्मूला अप्लाई होगा। और इसमें यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सभी बच्चे जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3x का डबल 6x, y स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 6y का डबल 6y। यहाँ भी x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3x का डबल 6x और y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 4y का डबल 8y। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट सकते हैं, y स्क्वायर से y स्क्वायर को काट सकते हैं, और देखिए और कुछ कट रहा है, यस 9 से 9 को काट सकते हैं। ठीक है, अब तो कोई कटेगा नहीं। तो अब जो हमारे रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लिख देते हैं। तो देखिए हमारे रिमेनिंग टर्म्स कौन कौन से बचे। तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे बचे माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y इक्वल टू प्लस का 6x प्लस का 16 माइनस का 8y। तो क्या करते हैं, सभी को ट्रांसपोज करके हम या तो राइट हैंड साइड में ले चलो, या तो ये पूरी की पूरी LHS को ट्रांसफ़र करके RHS में ले चलो, या फिर पूरी की पूरी RHS को ट्रांसफ़र करके LHS में लेके आओ। तो चलिए
तो हम LHS को RHS में शिफ्ट कर रहे हैं। 6x माइनस 6x है तो प्लस 6x हो गया, माइनस 8y माइनस 12y है तो प्लस का 12y हो गया, और प्लस का 16 और प्लस 36 इधर जाएगा तो माइनस का 36 इक्वल टू 0। 6 और 6 12x, 12y में से 8y को माइनस करेंगे तो प्लस का 8y, और 36 में से 16 को माइनस करेंगे 20 इक्वल टू 0। ऑन डिवाइडिंग बाई 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, देखिए 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो लिख दो कि हैंस इट इज़ द रिक्वायर्ड relation between x and y. This is the required relation between x and y. तो dear students, इतना ही हमें 7.1 में पढ़ना है। So this was a very important question, question number 10. Some questions I have definitely left for you so that you can also practice. देखिए हमें 100% क्वेश्चन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता ये है कि जब टीचर 100% क्वेश्चन सॉल्व कराता है तो बच्चे की जो स्किल है रिवीजन करने की, जो उसकी हैबिट है, या जो वो सोचता है कि अब तो सर ने ही पूरे क्वेश्चन करा दिए तो मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए ज़रूर छोड़ देता हूं, सो डैट यू कैन ऑल्सो यूज़ योर ओन ब्रेन एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? सो दिस वाज एक्सरसाइज 7.1 ऑफ क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will discuss exercise 7.2 which will be based on section formula. Till then, stay home, stay safe. Goodbye बेटा, खुश रहिए।